साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो देखो भाई, इन दिनों अगर बात देखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अगर देखा जाए तो अलग-अलग विभागों को कुछ न कुछ तोहफ़ा ज़रूर दिया गया है। केवल और केवल नहीं दिया गया है तो वो हैं डीएलएड के प्रशिक्षु, जिनके दर्द को अभी तक सरकार ने नहीं सुना। तो डिमांड ये करते हैं कि खैरातनी शिक्षक भर्ती चाहिए, डीएलएड प्रशिक्षुओं के दर्द जो है उसको सरकार क्यों नहीं सुन रही है। यूपी सुपर टेट कब तक इंतजार करें ये प्रशिक्षु विद्यार्थी, जो लंबे समय तक इंतजार कर ही रहे हैं, 8 सालों से एक लंबा इंतजार कर रहे हैं। मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का आपको कारण समझाता हूँ। देखिए, हम बात करें अगर 8 सालों से एक लंबा इंतजार है, लंबी खामोशी है, खास करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के और डीएलएड विद्यार्थियों को लेकर के 8 साल का इंतजार है। अपने ही घरों में ये पराये हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। शिक्षा मित्रों को भी सौगात मिल गई सरकार की तरफ से, अनुदेशकों को भी सौगात मिल गई है, लेकिन डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय लगातार किया जा रहा है। आप देखिए सरकार ने इधर बीच क्या किया, सरकार के अच्छे कदम की जहाँ पर सबकी सुनवाई हुई है, उसकी खुशी सबको है, उसका स्वागत सभी करते हैं। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ गया। आप सभी को पता है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपए कर दिया गया, अप्रैल से लागू हो जाएगा। अभी कल ही इसको घोषित किया है मुख्यमंत्री जी ने, विधानसभा के अंदर इस बात को रखा है और उन्होंने क्या कहा है कि हम अनुदान बढ़ाने जा रहे हैं शिक्षा मित्रों का और इसको लागू करेंगे अप्रैल से। 17,000 कर दिया गया है किसका? अनुदेशकों का भी अनुदान बढ़ा करके 17,000 कर दिया गया है। अनुदेशकों की भी बात सुन ली गई है। सहायक अध्यापकों के चयन में वेतनमान मिला, वो भी हो गया। 8वें वेतन आयोग के तहत कुछ बढ़ोतरी की भी बात की गई। यह भी स्वागत योग्य निर्णय है, यह भी सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से। दूसरा, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, सहायक अध्यापकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है, बहुत अच्छी बात हुई है। सभी कार्यरत अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और जितने भी सहायक अध्यापक हैं, सबको कैशलेस इलाज की सुविधा मिली। सरकार ने हर वर्ग की चिंता को पेश किया, हर वर्ग की चिंता का ध्यान रखा। रसोइयों को भी उनका हक और सम्मान मिला, सबको दिया सरकार ने। और अगर सरकार ने किसी को गौर से अगर नहीं सुना, सबको मिला, लेकिन एक बड़ा वर्ग अभी भी अनदेखा है। सिर्फ एक सवाल है, नंबर कब तक आएगा भाई? डीएलएड विद्यार्थियों का नंबर कब तक आएगा? जब शिक्षा मित्रों की सुन ली गई, अनुदेशकों की सुन ली गई, रसोइयों की सुन ली गई, सभी कार्यरत अध्यापकों को भी कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था भी उपलब्ध हो गई, सभी को कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था मिल गई, नए वेतनमान की भी बात कर ली गई, टीजीटी, पीजीटी के वैकेंसी की भी बात कर ली गई। अब केवल और केवल तकलीफ और समस्या का सबब किसके लिए बना हुआ है? वह डीएलएड विद्यार्थियों के लिए केवल बना हुआ है। सरकार को इस तरफ भी तो सोचना चाहिए कि एक बड़ा वर्ग है, एक बड़े बेरोजगारों की फौज तैयार कर रखा है प्रशिक्षण दे दे करके, लगातार डीएलएड कोर्स करवा करके, इनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया अभी तक सरकार का। और वो ये निराशा, ये हताशा इसलिए भी है कि अभी तक एक होप में हम लोग जी रहे थे, एक उम्मीद में जी रहे थे कि हो सकता है कि चुनाव के करीब जाते-जाते कुछ वैकेंसी देखने को मिल जाए। लेकिन सदन के भीतर उसको लेकर के भी दो टूक जवाब दे दिया मंत्री जी ने कि हम कोई भी नया पद सृजित करके विज्ञापन नहीं देने जा रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षक और शिक्षा मित्र मिल करके कार्य कर रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है सही तरीके से। ऐसे में डीएलएड वाले विद्यार्थी केवल निराश और हताश हो गए। ये बेचारे डीएलएड प्रशिक्षु हैं, जिनकी जवानी 8 साल के इंतजार में बर्बाद हो गई, टेट और सीटेट पास करके बैठी है, लाखों की फौज है। ये वो युवा हैं जिन्होंने एक बड़ी भर्ती के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ग्रेजुएशन के बाद ये डीएलएड करने पर उतर गए और डीएलएड करके एक लंबे समय से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इनका अवसर कब आएगा? 2018 में 69,000 की भर्ती के बाद अब तक कोई बड़ी भर्ती सरकार ने नहीं की है। बड़ी छोड़िए, छोटी भी भर्ती नहीं करी है। हजारों योग्य उम्मीदवार ओवर एज हो जा रहे हैं। जीवन का सबसे कीमती समय इंतजार में व्यतीत हो रहा है, इंतजार में चला जा रहा है। 10 बाई 12 के कमरे में प्रयागराज जैसे शहरों में और अन्य शहरों में दाल-चावल खाते हुए ज़िंदगी कट रही है। पढ़ते-पढ़ते आँखों के चश्मे बदल जा रहे हैं। संघर्ष और अभाव जीता हुआ युवा। कहा जाता है कि जिस देश और प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा युवा होती है, उस देश और प्रदेश के लिए ये सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली जो आबादी है, जो जनरेशन है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है,
किसी भी सेक्टर में सही समय पर बिना मानसिक हताशा का शिकार किए हुए अगर इन्हें किसी भी सेक्टर में सही समय पर अवसर मिल जाए, तो इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर निकल कर के आ सकती है, जो शायद समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन कल्पना करिए कि एक लंबे समय तक मानसिक हताशा और निराशा से गुजरने के बाद अगर अवसर मिल भी गया, किसी तरीके से ये किसी पद को प्राप्त भी कर गए, तो क्या वो रचनात्मकता, क्या वो प्रोडक्टिविटी इनके अंदर कल्पना की जा सकती है, जो होनी चाहिए? जो समय होता है सबसे बेहतरीन, वो समय तो इंतज़ार में जा रहा है। जो समय प्रोडक्टिविटी का है, जो काम करने का है, जो सर्वाधिक उत्पादन का है, जिस एनर्जी के ज़रिए, जिस क्षमता के ज़रिए राष्ट्र का निर्माण में योगदान करने वाला समय जो हो, वो तो हताशा और निराशा में, इंतज़ार में व्यतीत हो रहा है। और एक टाइम के बाद लंबा संघर्ष, लंबा समय व्यतीत करने के बाद, लंबा झेलने के बाद, न जाने कितने लोग उस धारा से बाहर निकल गए होंगे, जिन्हें जाना कहीं था, करना कुछ था, कर कुछ रहे हैं। अपनी एनर्जी दूसरी जगह पर दे रहे हैं, जहाँ पर वो अपना 100% भी नहीं दे पा रहे हैं। उनको जहाँ जाना चाहिए था, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। सामाजिक और मानसिक वेदना अलग तरीके से इनको ग्रसी हुई है। समाज और रिश्तेदारों के ताने अलग तरीके से हैं। त्योहारों पर भी जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मन में एक सवाल रहता है कि लोग ना आशा भरी नज़रों से देखेंगे। लोग कहेंगे कि कब तक, कब तक, कब तक? ये प्रश्न का जवाब मिलता स्पष्टीकरण हमें कोई खैरात नहीं, युवाओं को चाहिए मुफ्त की योजना नहीं, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं चाहिए, बस केवल एक अवसर चाहिए अपने आप को साबित करने की। डीएलएड विद्यार्थी होने के नाते ये पीड़ा हमें नहीं मिलनी चाहिए। डीएलएड विद्यार्थी होने के नाते हमें अवसर मिलना चाहिए, जैसे बाकी लोगों की सुनी जा रही है, उस तरीके से सिर्फ़ एक निष्पक्ष बड़ी शिक्षक भर्ती के अंदर बैठने का मौका मिलना चाहिए। इस बार जैसे बाकी लोगों की योजनाओं के अंतर्गत सुनवाई हो रही है, उस तरह से डीएलएड वालों को भी रिक्त पदों पर ही कुछ अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए। और वैसे बात करें अगर सरकार की तरफ से, तो इस पर अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखाई पड़ रही भाई। कोई भी सकारात्मक पहल नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक मामला यहाँ पर अब मैं आपको समझा दूँ कि जो शिक्षा मित्र लोग हैं, वो नई भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाए हैं। नई भर्ती को लेकर के जो सुनवाई होने वाली है, वो 23 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। ये नई भर्ती की सुनवाई अलग से नहीं है। 69,000 के मामले में जो 51,000 का हलफनामा दिया गया था, उसी को लेकर के डेट पड़ गई है शिक्षा मित्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को उस 51,000 के वादे पर जिस पर सरकार ने हलफनामा दिया हुआ था, उस पर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ही अब कुछ उम्मीद की जा सकती है कि वो सरकार को निर्देशित करे कि सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाए और ये डीएलएड वाले जो विद्यार्थी हैं, जो लंबे समय से अभी तक इनको ना तो टीजीटी, पीजीटी में अवसर मिल रहा है, ना तो जूनियर की वैकेंसी आ रही है। टीजीटी, पीजीटी के लिए सरकार अलग विज्ञापन दे रही है। शिक्षा मित्रों को अलग दे रही है, अनुदेशकों को अलग दे रही है, रसोइयों को अलग दे रही है, सबको कैशलेस सुविधा दे रही है, वेतनमान में परिवर्तन किया जा रहा है। इस बीच केवल पिस रहा है तो कौन पिस रहा है? डीएलएड का विद्यार्थी पिस रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि सरकार के कानों में कोई जूं रेंगेगी। आप सभी लोगों को इस दिशा में मुहिम उठानी चाहिए, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुँचानी चाहिए, अपनी बातें सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। अन्यथा इसी तरह से शांत बैठे-बैठे इंतज़ार करते-करते, करते-करते लंबे समय और व्यतीत हो जाएगा और मैक्सिमम लोग ओवर एज हो जाएँगे। फिलहाल मिलेंगे आप सभी लोगों को, कोई नई अपडेट आती है, नई जानकारी आती है तो एक वीडियो लेकर के आपके समक्ष मैं ज़रूर उपस्थित होऊँगा। बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।